नमस्कार दोस्तों, स्टॉक क्रिज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूं जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है और अपने सेक्टर की सिंगल एकमात्र कंपनी है। इंडिया में जॉब खोजने वाले लोग, मकान खोजने वाले लोग, शादी ब्याह खोजने वाले लोग, शायद ही ऐसा कोई बंदा होगा जो इस कंपनी का नाम नहीं जानता होगा। सबसे पहले मैं उसका आपका एक बार चार्ट का मैं परफॉर्मेंस दिखाना चाहूंगा। यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं इन्फो एज की, जो नौकरी इंडिया के नाम से जानी जाती है, नौकरी.com के नाम से जानी जाती है। उस कंपनी का पूरा नाम है इन्फो एज। करंट मार्केट प्राइस उसका जो है 4284 रुपया का है। और जब देखेंगे ऑल टाइम का मैं दिखाया हूं तो रिटर्न कितना दिया है, 2836%। और ये रिटर्न कब से है जरा ये भी नोट कीजिएगा दोस्तों, 24 नवंबर 2006। 24 नवंबर 2006 को इसका हिस्टोरिकल प्राइस जो था 145 रुपया 93 पैसा। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम से आपको दिखाया जा रहा है। निसंदेह कोई भी स्टॉक को बड़ा होने के लिए टाइम चाहिए। 2006 से लेकर 2023 का पीरियड काफी बड़ा हो गया, ठीक है। तो इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। 15 से 17 साल में आपको इसने 28 से 29 गुना करके दिया है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके पैसे को सेफ्टी रखा है, सेफ रखा है। शेयर मार्केट में पैसा कमाने का दो ही तरीका है कि अगर पैसा आपके पास है, बचा हुआ है, तो पैसा कमा सकते हैं। एक बार पैसा डूब गया तो क्या कमाओगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी फैक्टर रहता है शेयर मार्केट में कि पैसे की सेफ्टी, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना, जिस पैसे में लगा रहे हैं, क्या मार्केट अगर करेक्ट होगा या कोई ऐसी शेयर मार्केट में न्यूज है, आपका पैसा डूब तो नहीं जाएगा। छोटी कंपनियों में क्या होती है ना कि हवा के झोंके के साथ वो नीचे गिरने लगते जाते हैं ऐसे रॉकेट की तरह, और फिर जब गिरते हैं तो एकदम जीरो ही बना देते हैं। तो एक ऐसी कंपनी जिसमें आपका पैसा बचा रहे, और मदर कंपनी है। मदर कंपनी का मतलब होता है कि जिस कंपनी के अंदर बहुत सारी कंपनियां या तो लिस्ट होना बाकी है या लिस्ट हो चुकी है। इन्फो एक मदर कंपनी है। कैसे, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा। आप जाइए इनके बिजनेस सेक्टर में जाइए, देखिए रिक्रूटमेंट के बिजनेस में है, रियल एस्टेट में है, मेट्रो मनी है, एजुकेशन है, इन्वेस्टिंग कंपनी। जब इन्वेस्टिंग कंपनी में जाएंगे दोस्तों, आप देखेंगे कि हाल फिलहाल जोमेटो का जो लिस्टेड हुआ था 2-3 साल पहले, उसके सबसे बड़े जो इन्वेस्टर यही थे। इसके अलावा और भी कंपनियों में जो लिस्ट होना बाकी है, जो आने वाले समय में आप देख सकते हैं लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, जिसका फायदा इसी कंपनी को मिलेगा। ये सारी कंपनियां इनकी लिस्ट अनलिस्टेड है, जो आने वाले वक्त में लिस्ट होती हुई दिख सकती है दोस्तों। एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, एक बड़ी कंपनी है। यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन 55,554 करोड़ की है, और डिविडेंड यील्ड भी देख लीजिए 0.4% है, फेस वैल्यू देख लीजिए 10 का है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको चार्ट पे लेके आऊं, चार्ट पर समझाने का मैं आपको कोशिश कर रहा हूं। देखिए चार्ट पर जो आपको सेटअप नजर आ रहा है, ये सेटअप है 3 EMA, यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस प्लस RSI। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि ये ग्रीन वाली जो लाइन है ये 200 डेज की मूविंग एवरेज है, और येलो वाली लाइन 150 डेज की है, रेड वाली लाइन जो है 100 डेज की है। RSI अभी गिरता हुआ आपको नजर आएगा 4.14 को, लेकिन इसी पर हम लोग समझने की कोशिश कि इसमें रिस्क रिवार्ड किस तरह से फेवरेबल है। एक टाइम पर इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था 7,463, और यह 18 अक्टूबर 2021 की बात है, यानी कि 2 साल से भी ज्यादा टाइम हो गया इसको अपना ऑल टाइम हाई बनाए हुए। और वहां से जैसे कि हर स्टॉक में गिरावट का दौर दिखता है, एक बार ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इस स्टॉक ने भी ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अपना एक गिरावट का दौर देखा। लेकिन आप देखेंगे लॉन्ग टाइम पीरियड पे तो 1 और 2 इसने डबल बॉटम जैसा एक पैटर्न बनाया, और ये डबल बॉटम पैटर्न है 3240 रुपया का। 3240 से काफी ज्यादा स्टॉक अब बाउंस बैक कर गया है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर 200 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास ही अभी अपना क्रॉसओवर लिया है। जैसे मैं हर टाइम हर अपना चार्ट एनालिसिस में मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, जब नीचे से रेड लाइन, जब यहाँ 100 डेज के लाइन जब ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर दे 100 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेजेस को, तो ये स्टॉक में तेजी आने का संकेत है। ठीक है, और आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी नीचे से इसे जाते हुए, जबकि इस पीरियड में मैंने आपको कई सारा वीडियो भी बनाया था, मैंने भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया था इसमें कि ये लो प्राइस पे मिल रहा है तो स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए। मैंने आपको समझाया भी था कि अब ये नीचे से क्रॉस ओवर कर रहा है, अब स्टॉक में तेजी आएगा। और आप देख सकते हैं इसने 5000 के आंकड़ा को भी टच किया। जब इसके ऊपर निकल रहा था तो भी मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर समझाने की कोशिश किया। ठीक है, अब वहां से देखिए इस पीरियड में क्या हुआ कि 150 डेज के मूविंग एवरेजेस ने भी नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर कर लिया। अब यहाँ पर किस तरीके से रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है कि अगर आप यहाँ पर एंट्री ले
क्योंकि इतना तो है कि ये 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो मैं आपको चार्ट पर थोड़ा सा और जूम करके दिखाना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये कंसोलिडेशन देखिए, कंसोलिडेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, और फिर यहां से करके रिटेस्ट कर रहा है। ये गिरावट नहीं बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि गिरावट इसके अंदर तभी गहरा सकती है जब 200 डेज के नीचे क्लोज करना शुरू की। 200 डेज के पास इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है, और स्टॉक अभी आपको 43-44 पे मिल रहा है। और आपका सपोर्ट जोन जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 41 साढ़े 4100 के आसपास में, यानी कि 150 से 250 रुपया का आपका रिस्क है। इसी के नीचे का एसएल करके आप यहां पर ले सकते हैं, और धीरे धीरे आपको ये 5000 का टारगेट, जो पहला टारगेट है, मान लीजिए अगर यहां पर ले रहा है 4300 के आसपास ले रहा है 5000 टारगेट, तो लगभग 700 से आपका 650 रुपया का आपको पहला टारगेट पर बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि 150 का अगर रिस्क है, 150 रुपया का रिस्क है, तो इससे 3 गुना 1:3 का आपका पहला रिवार्ड है। 1:3 का पहला रिवार्ड है, जो कि पहला अपना प्रीवियस का है। और अगर एक बार स्टॉक यहां से निकल गया, जो कि उम्मीद है कि अब निकल जाएगा 500 का, देख रहे हैं यही वो रेसिस्टेंट है, 5000 का लेवल ही इस स्टॉक के लिए रेसिस्टेंट का काम कर रहा है, क्योंकि इसी लेवल को हम लोग प्रीवियस भी कई बार 4 बार टच करके आए हैं। और यहां से रिटेस्ट पॉइंट से अब करके अगर इसने स्टॉक को ऊपर निकाला, तो दोस्तों दूसरा जो टारगेट निकल कर आ रहा है, जहां से हम लोग पहली बार गिरे थे, पहली बार इसके अंदर भयानक तबाही आई थी, वो है मेरा 6000 का टारगेट, ठीक है, सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट अगर 6000 के ऊपर निकल गए तो 7500 का टारगेट, यानी कि ऑल टाइम हाई का मेरा टारगेट है। अब यहां से अगर मान लीजिए कि अगर 4300 रुपया से अगर आप पोजीशन इसमें बना रहे हैं लॉन्ग, और 7500 का टारगेट आने वाले 2 से 3 महीना में अगर अचीव हो जा रहा है, तो आप सोचिए कितना जबरदस्त आपको लगभग 80% का आपको इसके अंदर आपको रिवार्ड मिलने वाला है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा ये शॉर्ट टर्म रिवार्ड है, ये शॉर्ट टर्म रिवार्ड का मत सोचिए। आप यहां पर इन्वेस्ट कीजिए अपनी क्वांटिटी, अगर पहले से लिया है तो क्वांटिटी ऐड कीजिए, और इसमें लॉन्ग पोजीशन बना रखिए। आने वाले 10 से 15 साल में आपके पैसे को ये बहुत बड़ा करता हुआ दिख सकता है दोस्तों, बहुत बड़ा। इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि आपके स्टॉक आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत बड़ा कर सकता है, आपके लिए वो एक वेल्थ क्रिएट कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसके अंदर जबरदस्त है, क्योंकि आप मार्केट ने अगर कभी बुरा दौर भी दिखाया तो इसमें आपके पैसे डूबने नहीं जा रहे हैं दोस्तों। तो मेरे कहने से पे भी मत जाइए, आप अपना भी रिसर्च कीजिए, अगर आपको फेवरेबल लगे, आपको सुटेबल लगे स्टॉक, तो इसमें इन्वेस्ट कीजिए और ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।